नमस्कार, आंखें खोलो इंडिया में आज आपको बताएंगे सूखे से निपटने के लिए क्या है सीएम योगी का मास्टर प्लान और पेट्रोल की हेराफेरी करने वाले पर एसटीएफ ने कहा कि बड़ी कार्रवाई। इसके साथ ही दिल्ली, मुंबई, यूपी, पंजाब की बड़ी खबरें, लेकिन पहले अभी तक की 25 बड़ी खबरें। यूपी में योगी सरकार का बड़ा फैसला। मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद के बाद फिर 19 कैदियों के जेल ट्रांसफर किए। जेल से गैंग चलाने की खबर पर योगी सरकार ने एक्शन लिया। यूपी के पर्यटन स्थलों पर 15 दिन के अंदर खत्म होगा लब का कल्चर। पर्यटन मंत्री रीता बहुगुणा जोशी ने भरोसा दिया। स्थानीय एजेंट पर सैलानियों को घेर कर परेशान करने का आरोप। सूखे से निपटने के लिए योगी का मास्टर प्लान तैयार। 100 दिन के भीतर 190 तालाब का पुनरुद्धार किया जाएगा। 95 चेक डैम बनाने के भी आदेश। बुंदेलखंड के बांधा, हमीरपुर और जालौन में पानी की समस्या दूर होगी। सीएम योगी ने अफसरों को गड्ढा मुक्त सड़क की याद दिलाई। कहा 15 जून से पहले गड्ढे भर दे। साथ ही भ्रष्टाचार पर भी योगी सख्त। कहा ग्रामीण अभियंत्रण विभाग जल्द लागू करे ई टेंडरिंग व्यवस्था। अयोध्या में फिर शुरू होगी रामलीला। योगी सरकार ने वर्षों से बंद रामलीला का मंचन फिर से शुरू करने का आदेश दिया। 14 करोड़ 77 लाख रुपए की लागत से भजन संध्या स्थल का भी निर्माण किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ आज नर्मदा सेवा यात्रा के लिए मध्य प्रदेश के डिंडोरी जाएंगे। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान के साथ मौजूद रहेंगे। योगीराज में बीजेपी नेताओं की दबंगई। बरेली में विधायक केसर सिंह गंगवार पर बैंक मैनेजर से मारपीट और अगवा करने का है आरोप। आगरा के युवा नेता सोनू चौधरी ने कहा पुलिस वालों के मुंह में डंडे ठूसकर बुलवाया जाएगा जय श्री राम। यूपी के मुरादाबाद और लखीमपुर खीरी में शादी में बीफ नहीं परोसने पर विवाद हुआ। मुरादाबाद में युवती की शादी टूटी तो लखीमपुर खीरी में बारातियों को बीफ नहीं खिलाने पर 3 तलाक की धमकी। लखनऊ में एसटीएफ ने पेट्रोल की हेराफेरी करने के आरोप में पेट्रोल पंप पर छापा मारा। डिवाइस के जरिए कम पेट्रोल देने का भंडाफोड़ हुआ। 7 पेट्रोल पंप पर कम पेट्रोल देने वाला चिप बरामद किया गया। पेट्रोल पंप कर्मचारी हिरासत में। अमित शाह के मिशन बंगाल से मचा सियासी घमासान। शाह ने कार्यकर्ताओं से तृणमूल को हटाने का आह्वान किया। दीदी ने चुनौती को कबूल किया। कहा बीजेपी को दिल्ली की सत्ता से बाहर करेंगे। एमसीडी चुनाव में करारी हार पर केजरीवाल का विधायकों और नए पार्षदों के साथ मीटिंग। गोपाल राय को दिल्ली का पार्टी संयोजक बनाया गया। संगठन में बदलाव और कमियों को ठीक करने पर भी चर्चा। पति रॉबर्ट वाड्रा के पैसे से प्रॉपर्टी खरीदने के आरोप में प्रियंका की सफाई। कहा दादी इंदिरा गांधी से विरासत में मिली रेंटल प्रॉपर्टी की आय से खरीदी हरियाणा की जमीन। विरोधियों पर लगाया राजनीतिक साजिश का आरोप। सुकमा नक्सली अटैक में जवानों के शवों से बर्बरता पर सीआरपीएफ का खुलासा। कहा नहीं हुई कोई बर्बरता। नक्सली हमले के बाद जवानों के शवों के साथ बेरहमी की खबरें आई थी। कुपवाड़ा के पंजगाम आर्मी कैंप हमले में नायक ऋषि की बहादुरी ने बचाई कई जवानों की जान। गोली लगने के बावजूद 2 आतंकियों को मौत के घाट उतारा। फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं। जम्मू कश्मीर में पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट में केंद्र ने पैलेट गन के दूसरे विकल्पों का तलाश का भरोसा दिया था। जेएनयू में देश विरोधी नारों के मामले में दिल्ली पुलिस का वाइस चांसलर को नोटिस। 30 छात्रों से पूछताछ करेगी पुलिस। छात्रों को 27, 28 और 29 अप्रैल को पेश होना है। जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन ने नोटिस का विरोध किया। दिल्ली में बदमाशों के हौसले बुलंद। सराय रोहिला में थाने के पास एक कारोबारी की गोली मारकर हत्या की गई। लूट का विरोध करने पर घर लौट रहे कारोबारी को बदमाशों ने गोली मारी। यमुनानगर में 2 लड़कियों ने सिखाई मंचले को सबक। बाइक छोड़कर मौके से फरार हुआ आरोपी लड़कियों से छेड़खानी कर रहा था। गुजरात के वलसाड से आई सड़क हादसे की दर्दनाक तस्वीरें। बाइक सवार को ट्रक ने कुचल दिया। बाइक सवार ने मौके पर ही दम तोड़ा। वलसाड में समंदर की तेज लहरों में बही बेटी को बचाने में पिता की मौत। स्थानीय लोगों ने रस्सी और लकड़ी के सहारे बेटी को बचाया। समंदर किनारे बैठे थे दोनों पिता और पुत्री। जम्मू कश्मीर के युवाओं से संपर्क करने के लिए दिल्ली में संवाद कार्यक्रम का आयोजन। केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने कश्मीरी नौजवानों से की बात। कश्मीर के नौजवान अलगाववादियों को नहीं मानते अपना नेता। कहा 95% कश्मीरी युवा अमन चाहते हैं। अक्षय तृतीया के मौके पर मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में दान दिए आभूषणों की नीलामी होगी। 8 किलो से ज्यादा सोने के गहने और चांदी के सिक्कों की नीलामी की जाएगी। मासिडोनिया में संसद के अंदर घुसे प्रदर्शनकारी। संसद के अंदर बैठे सांसदों पर हमला किया। नकाबपोशों के हमले में कई सांसद गंभीर रूप से घायल हुए। कुछ ने कूदकर जान बचाई। स्पीकर के चुनाव के दौरान संसद में प्रदर्शनकारी घुसे। बाहुबली 2 के फैंस का इंतजार हुआ खत्म। 8000 स्क्रीन पर आज रिलीज हो रही है फिल्म। पहला शो तमिल में सुबह 6:45 का तो हिंदी में पहला शो अब से थोड़ी देर बाद 7:40 का।
आईपीएल में आज कोलकाता नाइट राइडर्स की दिल्ली डेयरडेविल से होगी भिड़ंत। दूसरे मैच में किंग्स 11 पंजाब और सनराइजर्स होंगे आमने सामने। कल गुजरात से हारकर बेंगलुरु के लिए प्लेऑफ की दौड़ और मुश्किल हुई। 5:25 खबरों के बाद आंखें खोलो इंडिया में सबसे पहले बात लखनऊ से आ रही बड़ी खबर की। उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने बीती रात लखनऊ के कई पेट्रोल पंप्स पर छापेमारी की। दरअसल एसटीएफ को शिकायत मिली थी कि पेट्रोल पंपों पर गड़बड़ी कर ग्राहकों को कम पेट्रोल दिया जाता है और इसी को देखते हुए एसटीएफ ने एक साथ 1 दर्जन से ज्यादा पेट्रोल पंप्स पर कार्रवाई की, जिनमें से 7 पेट्रोल पंप ऐसे मिले जहां चिप के जरिए कम पेट्रोल देने की बात सामने आई। हेराफेरी के इस खेल में कई पेट्रोल पंप कर्मचारियों को हिरासत में लिया गया, जिनसे पेट्रोल पंपों पर गड़बड़ी का मोडस ऑपरेंडी की जानकारी ली जा रही है। जांच रिपोर्ट आने के बाद गड़बड़ी करने वाले सभी पेट्रोल पंप को सीज करने की कार्रवाई हो सकती है। जो मशीन लगी हुई है इसको बनाने वाली अलग अलग कंपनियां हैं, इन्हीं के यहाँ 3 देखिए टावर लगे हुए हैं। इस टावर पर क्योंकि अलग अलग तरह कंपनी की मशीन लगी है तो उसमें अलग अलग तरह से चिप लगती है। किसी में यहाँ लगी है, किसी में एक बॉक्स जैसा है उसमें लगी है, किसी में पूरा बॉक्स बदल दिया है, पूरी नकली चिप का ही बॉक्स लगा हुआ है। देखिए शिकायत है। और दूसरी बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में अवैध बूचड़खाने बंद होने की वजह से शादी के घरों में मुसीबत खड़ी होने लगी है। यूपी में इस वजह से एक जगह निकाह टूट गया तो दूसरी जगह निकाह टूटने की कगार पर पहुंच गया। एक लड़की की शादी सिर्फ इसलिए टूट गई क्योंकि बारातियों को खाने में बीफ नहीं परोसा गया था, जबकि दूसरे मामले में भी बीफ नहीं परोसने से नाराज दूल्हे ने तलाक देने की धमकी दी। परेशान परिवार अब सीएम योगी आदित्यनाथ से मदद की गुहार लगाने वाला है। एक जगह बीफ नहीं परोसने पर टूटी शादी तो दूसरी जगह बीफ नहीं खिलाने पर मिली तलाक की धमकी। ये उत्तर प्रदेश के 2 परिवारों की तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर मुरादाबाद से है तो दूसरी लखीमपुर खीरी से। दोनों ही तस्वीरों में विवाद का मुद्दा बना है बीफ। जी हां, वही बीफ जिस पर योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश में बैन कर दिया है। सबसे पहले बात करते हैं मुरादाबाद के कुंदर थाना क्षेत्र के इस मुस्लिम परिवार की। असगर हुसैन ने अपनी बेटी रेशमा जहां की शादी बिलारी थाना क्षेत्र के वाहिद हुसैन से तय की थी। शादी 6 मई को होनी थी, लेकिन शादी से पहले ही वर पक्ष ने दहेज की मांग के साथ खाने में बीफ परोसने की शर्त रख दी। असगर हुसैन ने राज्य में बैन का हवाला देते हुए बीफ परोसने में असमर्थता जताई तो वर पक्ष ने बारात लाने से इनकार कर दिया और रिश्ता जुड़ने से पहले ही तोड़ दिया। आरोप है कि वर पक्ष शादी की तैयारियों में हुए खर्च की भरपाई से भी मुकर गया है। बारात लाने को मना कर दी कि हम अगर नहीं करोगे इन सब चीजों का इंतजाम तो हम बारात नहीं लेकर आएंगे। पीड़ित रेशमा जहां ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाकर इंसाफ की गुहार लगाई है। फिलहाल पुलिस ने आधा दर्जन लोगों के खिलाफ दहेज अधिनियम का मुकदमा दर्ज कर लिया है। कई आरोप लगाए गए हैं। एक तो दहेज की मांग करना, दूसरा उसमें प्रतिबंधित पशु के मांस की भी बात लिखी गई है कि वो जब तक नहीं मिलेगा शादी नहीं होगी, और कुछ कार वगैरह की मांग की है तो उस पर मुकदमा कुंदर के थाने में पंजीकृत कर दिया गया है और उस कार्रवाई की जा रही है। एक जगह मुरादाबाद में बीफ नहीं खिलाने पर शादी तोड़ी जा रही है तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में बीफ नहीं खिलाने पर 3 तलाक की धमकी दी गई। जठरा गांव की रहने वाली अफसाना की शादी 22 अप्रैल 2017 को बड़ी ही धूमधाम से हुई थी। पिता सलारी जब 2 दिन बाद बेटी को विदा कराने जनपद बहराइच के थाना नानपारा पहुंचे तो ससुराल वाले उन पर भड़क उठे और धमकी दी कि बारातियों को बीफ नहीं खिलाया है, हम तलाक दे देंगे। अब तलाक की धमकी से परेशान पिता ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई, लेकिन अब तक सलारी को कोई मदद नहीं मिली है। नहीं मिले, गोश्त नहीं मिला, इसलिए हमारा खिलाना पिलाना बेकार हो गया, हम रिश्ता नहीं रखेंगे, तलाक दे देंगे। अब हमें उम्मीद है कि सरकार से हमारी मदद मिलेगी योगी जी से। ये प्रकरण संज्ञान में आया है कि कुछ उनमें आपसी मनमुटाव या कतिपय कारणों से वो लड़की यहाँ वापस आ गई है और इस संबंध में फिलहाल एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है, उसमें हम लोग गहराई से छानबीन कर रहे हैं
कि किन वजहों से जो है ये समस्या पैदा हुई है। फिलहाल मुरादाबाद और लखीमपुर खीरी में दोनों पीड़ित मुस्लिम परिवार इंसाफ की आस लगाए हुए हैं। मुरादाबाद की रेशमा जहां तो बीफ और दहेज के भूखे परिवार के चंगुल में फंसने से बच गई, लेकिन लखीमपुर खीरी के सिलारी को अब आखिरी आस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ही लग रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सूबे में कानून का राज स्थापित करने के लिए तमाम कोशिशें कर रहे हैं। पुलिस महकमे में तमाम बदलाव कर रहे हैं, लेकिन उनके ही नेता इस कोशिश को डीरेल करने में लगे हैं। बीजेपी युवा मोर्चा के एक जिला अध्यक्ष ने खुलेआम पुलिस को धमकी दी कि पुलिस वालों के मुंह में डंडे ठूसकर जय श्री राम बुलवाया जाएगा। जिन जिन लोगों ने लाठीचार्ज किया, जिन जिन लोगों ने हिंदू कार्यकर्ता हिंदू भाइयों के साथ बदतमीजी की, जिन्होंने जय श्री राम के नारे बुलवाने के लिए उनके मुंह में लठ घुसेड़े, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लोग भी उनके मुंह में लठ घुसेड़ेंगे और जय श्री राम के नारे लगवाएंगे। सुना आपने किस तरह ये पुलिस वालों को धमकी दे रहे हैं, वो भी छिप कर नहीं बल्कि खुलेआम मीडिया के कैमरे पर। जिन जिन लोगों ने लाठीचार्ज किया या जिन जिन लोगों ने हिंदू कार्यकर्ता हिंदू भाइयों के साथ बदतमीजी की और जिन्होंने जय श्री राम के नारे बुलवाने के लिए उनके मुंह में लठ घुसेड़े, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लोग भी उनके मुंह में लठ घुसेड़ेंगे और जय श्री राम के नारे लगवाएंगे। जनाब कौन है, क्यों पुलिस पर यूं आंख बबूला है और क्यों खुलेआम पुलिस को इस तरह की धमकी दे रहे हैं, आपको सब कुछ बताएंगे। लेकिन पहले आप सुनिए कैसे सीएम योगी के नाम पर ये पुलिस को धमका रहे हैं। किसी भी प्रकार से किसी भी हिंदू कार्यकर्ता पर अमानवीय कृत्य नहीं होने दिया जाएगा। जिन पुलिस कर्मियों ने किया है उनको सजा मिलेगी, ऐसा मुख्यमंत्री जी उप मुख्यमंत्री जी आश्वासन देके गए हैं और मुख्यमंत्री जी ने भी आश्वासन दिया है। इसलिए मैं ये चेतावनी आप लोगों के माध्यम से देना चाहता हूँ प्रशासन को कि समाजवादी पार्टी की मानसिकता को बदल दे। अब भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जय श्री राम के नारे लगाने वालों की सरकार है। ये सोचकर पुलिस प्रशासन अपनी कार्रवाई आगे करे। सीएम योगी के नाम पर पुलिस को धमकी देने वाले इस शख्स का नाम सोनू चौधरी है और ये आगरा में बीजेपी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं। सोनू चौधरी गुरुवार को जिला जेल में बंद बीजेपी कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे थे। अपने साथियों से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते समय सोनू चौधरी ने ये विवादित बयान दे दिया। जिन जिन लोगों ने लाठीचार्ज किया या जिन जिन लोगों ने हिंदू कार्यकर्ता हिंदू भाइयों के साथ बदतमीजी की और जिन्होंने जय श्री राम के नारे बुलवाने के लिए उनके मुंह में लठ घुसेड़े, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लोग भी उनके मुंह में लठ घुसेड़ेंगे और जय श्री राम के नारे लगवाएंगे। इतना ही नहीं, बीजेपी यूथ विंग के इस नेता ने तो यहाँ तक का दावा कर दिया कि जिले के एसएसपी और एसपी सिटी का तबादला सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उसने डिप्टी सीएम से दोनों की शिकायत की थी। 2-3 दिन पहले के घटनाक्रम को कल मैंने बताया था, उसकी कार्रवाई को देखते हुए एसएसपी और एसपी सिटी हटे हैं। अभी तो ये बस शुरुआत है। आने वाले समय में जो इंस्पेक्टर से जो सीओ उनके ट्रांसफर ही नहीं होंगे। मैं तो कहता हूं कि हम सब लोग मिलकर न्यायालय से उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराएंगे। उसमें कप्तान को भी लपेटेंगे, उसमें इंस्पेक्टर्स को भी लपेटेंगे, उसमें सीओ को भी लपेटेंगे। दरअसल पिछले दिनों आगरा के फतेहपुर सीकरी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया था, जिसके बाद पुलिस ने बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं को सदर बाजार थाने में बंद कर दिया था। फतेहपुर सीकरी में बवाल मचा तो सदर थाने तक बीजेपी कार्यकर्ता पहुंच गए और थाने पर जमकर तांडव मचाया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने फतेहपुर सीकरी में सीओ को थप्पड़ मारा तो सदर बाजार थाने में सब इंस्पेक्टर से अभद्रता की गई। गुरुवार को लाव लश्कर के साथ सोनू चौधरी आगरा जिला जेल में बंद पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे। मुलाकात के बाद सोनू चौधरी मीडिया से रूबरू हुए थे और इसी दौरान उन्होंने ऐसा बयान दे दिया जो योगी सरकार की इमेज के लिए ठीक नहीं है। अंकुर कुमारिया, इंडिया टीवी, आगरा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आंखें खोलो दिल्ली मुंबई और जानिए कि आपके शहर में क्या हुआ। चलिए दिखा रहे हैं हम आपको तस्वीरें किस तरह बाहुबली द कंक्लूजन के लिए फैंस सुबह से ही सिनेमा हॉल्स में उमड़ रहे हैं। मुंबई में सुबह 6:45 बजे तेलुगु में बाहुबली द कंक्लूजन रिलीज हो गई है, जिसके लिए रात से ही फैंस हॉल के बाहर लाइन में खड़े रहे। हर किसी की चाहत है कि सुबह सबसे पहला शो देखने को मिले ताकि सबसे पहले वो ये जान सकें कि आखिर कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। स्वराज अभियान के नेता प्रशांत भूषण ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। केजरीवाल पर जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम पर जमीन घोटाले का आरोप लगाया है। प्रशांत भूषण ने कहा कि 65 एकड़ जमीन में से 17 एकड़ की कोई डिटेल नहीं है। 65 एकड़ जमीन में से 17 एकड़ की कोई डिटेल नहीं है। 65 एकड़ जमीन में से 17 एकड़ की कोई डिटेल नहीं है। 65 एकड़ जमीन में से 17 एकड़ की कोई डिटेल नहीं है। 65 एकड़ जमीन में से 17 एकड़ की कोई डिटेल नहीं है। 65 एकड़ जमीन में से 17 एकड़ की कोई डिटेल नहीं है। 65 एकड़ जमीन में से 17 एकड़ की कोई डिटेल नहीं है। 65 एकड़ जमीन में से 17 एकड़ की कोई डिटेल नहीं है। 65 एकड़ जमीन में से 17 एकड़ की कोई डिटेल नहीं है। 65 एकड़ जमीन में से 17 एकड़ की कोई डिटेल नहीं है। 65 एकड़ जमीन में से 17 एकड़ की कोई डिटेल नहीं है। 65 एकड़ जमीन में से 17 एकड़ की कोई डिटेल नहीं है। 65 एकड़ जमीन में से 17 एकड़ की कोई डिटेल नहीं है। 65 एकड़ जमीन में से 17 एकड़ की कोई डिटेल नहीं है। 65 एकड़ जमीन में से 17 एकड़ की कोई डिटेल नहीं है। 65 एकड़ जमीन में से 17 एकड़ की
दिल्ली के प्रीत विहार में बैंक में चोरों ने महज 10 सेकंड में 10 लाख की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। दरअसल एक शख्स बैग में पैसे लेकर बैंक में जमा कराने पहुंचा था, जहां पहले से घात लगाकर बैठे 5 लुटेरे बैग लेकर फरार हो गए। वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। मुंबई एयरपोर्ट पर सोने की तस्करी में गिरफ्तार 2 आरोपियों ने बड़ा खुलासा किया है। तस्करों ने जीवीके कंपनी के 20 कर्मचारियों के शामिल होने की बात कही। आरोप है कि कर्मचारी एयरपोर्ट पर विदेशों से लाए गए सोने को कचरे के डिब्बे में डाल देते थे और बाद में आसानी से बाहर निकाल लेते थे। आंखें खोलो यूपी पंजाब, दिखाते 5 खबरें आपके राज्य की। यूपी के गाजियाबाद में योगी सरकार की मंत्री रीता बहुगुणा ने बच्चों के पुनर्वास केंद्र का निरीक्षण किया, लेकिन वो प्रशासन के काम पर नाखुश रहीं। इसके बाद वो सीधे जिला अस्पताल पहुंची, जहां बदतर हालत देखकर अधिकारियों पर भड़क गईं और जल्द इंतजाम ठीक करने की नसीहत दी। यूपी सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की बेल का विरोध करने का फैसला किया है। बता दें कि गायत्री प्रजापति को एक मामले में निचली अदालत से बेल मिली है। फिलहाल प्रजापति रेप के आरोप में जेल में बंद है। यूपी के बहराइच में पुलिस के ढीले रवैये से परेशान होकर 22 साल की गैंगरेप पीड़ित ने खुदकुशी कर ली। पीड़ित के घर वालों ने आरोप लगाया कि पुलिस आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही थी। यूपी के महाराजगंज में 70 साल के बुजुर्ग को बहू ने बेरहमी से पीटा। बुजुर्ग ससुर पर बहू के जुल्म का यह सिलसिला काफी दिनों से चल रहा था। पड़ोसी ने वीडियो बनाकर पुलिस को दिखाया। वीडियो देखने के बाद पुलिस ने आरोपी बहू को गिरफ्तार कर लिया।